हम सभी की जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, पर एक सच ये भी है कि नई चीजें सीख समझकर हम खुद को बेहतर बना सकते हैं और बेहतर बनाना भी चाहिए। साथ ही एक बेहतर इंसान वो नहीं है जिसके पास खूब सारा पैसा हो और एक अच्छी जॉब हो। एक बेहतर इंसान तो कई तरह से दूसरों से बेहतर होता है, जैसे उसकी सोच, उसका काम करने का तरीका, उसकी आदतें, उसका बिहेव और उसकी सीखने की लगन। ये वो बात है जो किसी भी इंसान को बेहतर बना सकती है। तो हे गाइस, अपनी आज की इस वीडियो में इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और समझेंगे उन जरूरी बातों को जिनमें से अगर आप किसी एक भी बात को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो डेफिनेटली खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सेट योर गोल, यानी कि यह तय कीजिए कि आपको खुद में कितना इम्प्रूव करना है और कितने वक्त में आप इस गोल को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि बिना मंजिल के तो कुछ भी अचीव नहीं किया जाता। आपको पता होना चाहिए खुद में जो बदलाव आप लाना चाहते हैं उसका रोड मैप क्या है। जिस डर, जिस कमी और जिन बातों में आप इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आप कैसे चलेंगे। अपना गोल सेट करने के बाद आप खुद में बेहतर तरीके से बदलाव ला पाते हैं, एक सही तरीके से खुद पर काम कर पाते हैं। तो सबसे पहले अपना गोल सेट कीजिए। पॉइंट नंबर 2, अपने काम से ब्रेक लीजिए। ये बात सही है कि हमारा काम, हमारी जॉब इम्पोर्टेंट है, पर आपका हर दिन, हर वीक और अपना हर महीना सिर्फ अपने काम को देना सही नहीं है। आपको अपने काम के बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो आप खुद हो। आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है। लगातार काम करने से आप डिस्टर्ब हो जाते हो, जिससे सभी चीजों में बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बीच बीच में अपने काम से ब्रेक लेते रहिए। एक छोटा सा ब्रेक जो न सिर्फ आपको क्रिएटिव बनाता है, साथ ही पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव भी बनाता है। आप अपने काम को ज्यादा फोकस के साथ कर पाते हो, ज्यादा रिलैक्स व एनर्जेटिक महसूस करते हो आप खुद को। तो इस ब्रेक में वो करें जो आप करना पसंद करते हैं, जैसे कि रीडिंग, म्यूजिक सुनना या फिर कोई भी एक्टिविटी जो आपको पसंद हो, क्योंकि ये सब वो चीजें हैं जिन्हें हम करना तो बहुत पसंद करते हैं लेकिन हमेशा टालते रहते हैं। पर जब भी हमें अपनी पसंद का काम करने का अवसर मिलता है तब हमें बहुत खुशी होती है। पॉइंट नंबर 3, आस्क क्वेश्चन, यानी कि अपने सवालों का जवाब लीजिए। जो भी सवाल आपके मन में है, जो आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने हर एक सवाल का जवाब लीजिए। आपको पता है, हम में से ज्यादातर लोग ये सोचकर क्वेश्चन नहीं करते हैं कि कहीं दूसरे लोग उन्हें बेवकूफ ना समझ ले। ये हो सकता है कि आपका क्वेश्चन करना दूसरों को अच्छा ना लगे, तो उन लोगों की बातों पर, उन लोगों पर ध्यान न दें जो आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकते हैं। अपने किसी भी काम में मास्टर बनने के लिए क्वेश्चन करें, बिना डरे, बिना हिचके, एकदम बच्चों की तरह। आपका सवाल करना न सिर्फ आपके काम में आपको बेहतर बनाता है, साथ ही इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। तो खुलकर क्वेश्चन करें। पॉइंट नंबर 4, किताबें पढ़ें। ऐसी किताबों को अपने जीवन का, अपने हर एक दिन का हिस्सा बनाइए, जो आपको हर दिन कुछ नया सिखाए, हर दिन आपको औरों से बेहतर बनाए। क्योंकि पढ़ना न सिर्फ आपको अपडेट में रखता है, साथ ही आपको हर दिन और बेहतर होने में मदद करता है। वैसे हम सभी बहुत लकी हैं कि हमारे आसपास ऐसी ढेरों किताबें हैं, और यह भी जरूरी नहीं है कि आप किताबों से ही पढ़ें। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, अपने बुक की समरीज भी सुन सकते हैं, क्योंकि रीडिंग एक माइंड एक्सरसाइज है जो हमारे माइंड को और साफ बनाती है, जो सिर्फ आपको नॉलेज ही नहीं देती, साथ ही आपको बेटर भी बनाती है। पर हाँ, किसी भी बुक को पढ़ना और सुनना कंप्लीट रीडिंग नहीं है। एक कंप्लीट रीडिंग वही है जब हम किताबों से पढ़ी हुई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। पॉइंट नंबर 5, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले थोड़ा विचार कीजिए। हम में से ज्यादातर लोग जल्दी ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा तभी होता है जब हम चीजों को अच्छे से नहीं समझते, और इसी वजह से हम कभी भी एक सही डिसीजन नहीं ले पाते। इसलिए किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उन बातों को समझने में थोड़ा वक्त दीजिए जो आपके डिसीजन के लिए सही है, क्योंकि किसी भी डिसीजन में थोड़ा समय लेना टाइम वेस्टिंग से ज्यादा अच्छा है, और यह हमारे लर्निंग का ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब आप अपने डिसीजन अच्छे से समझ कर लेते हैं तब आपकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग होती है, और तब आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, डेली एक्सरसाइज कीजिए। आप जानते ही होंगे कि हमारा मन और हमारी बॉडी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटली हेल्दी रहने के लिए डेली एक्सरसाइज करना जरूरी है। साथ ही एक्सरसाइज करना हमारे अंदर डिसिप्लिन को लाती है, जो अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अपने दिन का थोड़ा समय खुद को दीजिए, एक्सरसाइज करने के लिए दीजिए, और जो भी आपको पसंद है वो कीजिए, जैसे योगा, मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज। साथ ही एक्सरसाइज व योगा से जुड़ी नई बातें सीखने, समझने में भी थोड़ा वक्त दीजिए।
पॉइंट नंबर 7, प्रॉपर डाइट लीजिए। एक प्रॉपर डाइट वही होती है जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, साथ ही हर वो चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर हो, क्योंकि हेल्दी डाइट ही वो चीज़ है जो न सिर्फ आपको अच्छी हेल्थ देती है, साथ ही आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बनाती है। एक हेल्दी डाइट से आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करते हो। सो अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए। उन सभी न्यूट्रिशन को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए जिसकी रिक्वायर आपके शरीर को है, ताकि आप लेजीनेस को छोड़कर बिना रुके बिना थके एक हैप्पी माइंड के साथ अपना हर एक काम कर सके। पॉइंट नंबर 8, हर रोज डायरी लिखें। वैसे लिखना एक सुपर हैबिट है। जब आप इसको अपना लेते हो और हर दिन का एक हिस्सा बना लेते हो, तब आप मेंटली और इमोशनली हर दिन और बेहतर होते जाते हो, क्योंकि दिन भर के थॉट्स कह देने से आप खुद को रिलैक्स महसूस करते हो। और यह प्रूफ कई सारी रिसर्च में पाया गया है कि हर दिन डायरी लिखने से हमारी ब्रेन पावर इंक्रीज होती है। आपके अचीवमेंट्स व पर्सनल एक्सपीरियंस से ज़्यादा कोई भी चीज़ आपको इंस्पायर नहीं करती। तो जब भी आपको समय मिले तब आप अपनी बातों को लिखिए, अपने अचीवमेंट्स को लिखिए। उस समय खुद से क्वेश्चन कीजिए कि इससे बेहतर मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और क्या मैं एक सही रास्ते पर हूँ। क्योंकि हर रोज डायरी लिखना एक तरह से खुद से मिलना है। अपने आप को बेहतर करने के लिए हर दिन एक कदम बढ़ाना होता है, तो हर रोज डायरी लिखें। पॉइंट नंबर 9, अपने मिथ को छोड़कर कुछ नया कीजिए। एक बेहतर इंसान कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ता और ना ही कभी फेलियर से डरता है। किसी भी काम को बिना कोशिश करे आप यह तय नहीं कर सकते कि यह काम मेरे लिए मुश्किल है या फिर आसान। जैसे आप तैराकी तो करना चाहते हैं पर आपको डर लगता है, आप ये समझते हैं काम बहुत मुश्किल है और मुझसे नहीं होगा। यह सिर्फ आपका एक विचार है जो आपको बेवजह डराता है। कुछ भी नया सीखने में प्रॉब्लम तो होती है, कई बार हम गिरते हैं, कई बार हम उठते हैं। तो अपनी सोच को बदलकर अपने मिथ को दूर कीजिए और हमेशा याद रखिए कि प्रैक्टिस ही वो चीज़ है जो हर मुश्किल काम को आसान बनाती है और आपको उस काम में परफेक्ट बनाती है। पॉइंट नंबर 10, अप्लाई एंड शेयर। जो आपने सीखा है उसे अपने जीवन में उतारिए, साथ ही उसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप कुछ सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में नहीं उतारते, तो उस बात को जानने का, समझने का कोई फायदा नहीं रहता। और जब आप कुछ नया सीखकर दूसरों के साथ उसे शेयर करते हैं, इससे न सिर्फ आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है, साथ ही आप खुद को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, क्योंकि शेयरिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाती है, साथ ही आपको एक बेहतर व सक्सेसफुल इंसान बनने की ओर प्रेरित करती है। तो जो भी आप सीखते हैं, समझते हैं, उसे अपने जीवन में उतारिए, साथ ही दूसरे लोगों के साथ भी उसे शेयर कीजिए। पॉइंट नंबर 11, प्लेइंग गेम। ये आपको थोड़ा अजीब लगा होगा पर ये सच है। क्रॉसवर्ड और सुडोकू जैसे गेम खेलने से न सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, साथ ही आप ज्यादा फोकस के साथ अपना काम कर पाते हो। इससे आपकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी भी बढ़ती है, बिकॉज ये एक माइंड एक्सरसाइज है जिससे आपका माइंड और काम करने की कैपेसिटी और बेटर होती है। रिपोर्ट के अनुसार इस तरह के गेम आपके विचारों को और आपको ज्यादा बेटर ही बनाते हैं, और ऐसे लोग क्रिएटिव होने के साथ साथ अपने काम को ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो आप अपनी इमेजिनेशन का यूज करके इन्हें सॉल्व करें और जो भी टास्क है उन्हें पूरा कीजिए। तो गाइस, अपने आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है सभी बातें आप सभी के लिए हेल्पफुल रही है। कौन सी बात आपको ज्यादा अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रही, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते रहिए।